मेला। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर दूर से चल के आए आज आपको संकल्प लेके जाना है यहाँ। और मैं माननीय खट्टर साहब से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, आप एक दिन के लिए योगी बन जाओ, मेवात में गाय क्या गाय का कोई दाल नहीं उखाड़ सकता। सलामों को लोग अपने बहुत प्यारे हैं तो इनके संरक्षक में चले हुए हैं। केस के बारे में जी ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छी बात कह रही है, गोली मार देनी चाहिए जो गौरक्षक गिरफ्तारी करते हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, सही बात है। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। अभी जो आपने स्क्रीन पर विजुअल्स देखे ये थे महापंचायत के। ये महापंचायत हैं मोनू मानेसर और उनके साथियों के फेवर में उनके लिए बुलाई गई थी। इन महापंचायतों में जो ऐलान किया गया, जिस तरीके की बातें की गई, जो डिमांड रखी गई, उनमें से कुछ डिमांड्स हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। वो ये थी कि 21 तारीख को जो महापंचायत हुई, उसके बाद 22 तारीख को भी एक महापंचायत हुई थी। 21 तारीख को महापंचायत में हरियाणा में जो हुई, उसमें जो डिमांड रखी गई, 22 को जो रखी गई, उन सभी बातों पर हम आज बात करेंगे। 21 तारीख को क्या हुआ पहले आपको वो बताते हैं। 21 तारीख को इस तरीके की बातें की गई कि जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान की जो पुलिस है, जो इस मामले की जांच कर रही है, वो ये जांच ना करे और इस मामले की जांच जो है सीबीआई को दी जाए, केंद्र सरकार को दी जाए या फिर हरियाणा पुलिस के हवाले की जाए मामले की जांच। और उन्होंने जिस तरीके की बातें करी, उन्होंने कहा कि हमें राजस्थान की पुलिस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से जो ऑर्गेनाइज़र्स में से एक थे देवेंद्र, उनसे हमने बात की। उन्होंने हमें ये कहा कि जो आज डिमांड रखी गई हैं वो यही है कि राजस्थान पुलिस इस मामले की जांच नहीं करे, उन्हें राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, वहाँ पर पंचायत में जो बातें हुई उनमें से एक बात ये भी थी कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को अरेस्ट करने, गिरफ्तार करने और उनके घर पर आती है तो वो आएगी तो सही, लेकिन जाएगी अपने पैरों पे नहीं। ये तो हुई 21 तारीख के बाद। अब जब 22 तारीख को द वायर की तरफ से मैं हरियाणा जाता हूँ दूसरी महापंचायत में, तो वहाँ पर जिस तरीके की बातें होती हैं वो पुलिस की मौजूदगी में की जाती हैं। वो बातें ये थीं कि अगर कोई भी मुसलमान हमारी बहन बेटियों की तरफ दिखेगा तो उसकी आंखों में हम लोग सलाखें डाल देंगे। और भी मुसलमानों को मारने की बात की गई। और जब हमने उनसे पूछा, वहाँ जो लोग आए थे उस महापंचायत को अटेंड करने, क्या उन्हें इस बारे में अंदाज़ा है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। हमने 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हम क्यों आए हैं, हमसे बस कहा गया और हम आ गए। केस के बारे में जी ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो इस तरीके से बातें की जा रही हैं स्टेज पर, आप इन बातों से कितना सहमत हैं। क्योंकि जो बातें की जा रही थी वो की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, उससे सीखना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। हरियाणा की पुलिस को योगी आदित्यनाथ की पुलिस से जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और जो वहाँ पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं वही उसी तरीके से यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर भी जो लोग गौ तस्करी करते हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चला देने चाहिए सरकार को। और इन बातों से जब मैंने पूछा वहाँ पे कुछ लोगों से जिनसे बात हो पाई कि क्या आप इन बातों से सहमत हैं, क्योंकि वहाँ पे बात ये भी हो रही थी कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम इन बातों से बिल्कुल सहमत हैं, मार देना चाहिए। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मोनू मानेसर के ये जो केस हैं, जिस तरीके से तमाम तरीके से उनके बारे में केस दर्ज होते जा रहे हैं और जो उनके बारे में सुनने मिल रहा है और जिस तरीके से वो वीडियो बनाते हैं, किसी की ट्रक पलटा देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इन बातों को आप कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं आप मोनू मानेसर को। तो वो कहते हैं कि हम उनकी हर एक बात से सहमत हैं और ये जो केस हुआ, अगर ये सही
सही भी है तो भी हम मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आपको इस केस के बारे में कितना अंदाज़ा है, कि आप क्या जानते हैं केस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें केस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं। जब मैं उनसे पूछने लगा और जब मैं उनसे सवाल करने लगा, फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने हमसे कैमरा बंद करने को कहा, और फिर जब हमने कैमरा बंद कर दिया तो उसके बाद और भीड़ इकट्ठी होने लगी। फिर हमें वहाँ से जाना पड़ा। द वायर के लिए याकूत अली की रिपोर्ट। इतनी दूर दूर से चल के आए यहाँ आपको संकल्प लेके जाना है यहाँ। और मैं माननीय खट्टर साहब से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, आप एक दिन के लिए योगी बन जाओ। मेवात में गाय क्या गाय का कोई गाल नहीं उखाड़ सकता। सलामों को लोग अपने बहुत प्यारे हैं तो इनके संरक्षक में चले हुए हैं। केस के बारे में जी ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छी बात कह रही है, गोली मार देनी चाहिए जो गौरक्षक गिरफ्तारी करते हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, ये सही बात है। राजस्थान पुलिस इतनी क्यों बन गई तू अन्यायी, एक गर्भवती माँ को पीटन में तुझे शर्म ना आई। कैसे आए यहाँ? ये जो ये सम्मेलन ये मतलब वो रहा ना, रैली है, इसके लिए आए थे वो जो मोनू मानेसर भाई के लिए। इसके जानते हो आप केस क्या है? इतना नहीं जानते अभी। क्यों आए? ये मेरे भाई वगैरह जो बजरंग दल में है ना, वो मेरे भाई वगैरह, तो उन्होंने उसके वजह से आए थे जी। मैं कोई इंटरव्यू नहीं। अच्छा, नमस्कार, द वायर पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। हम इस वक्त हरियाणा में मौजूद हैं और यहाँ पर हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत का ऐलान है कि हमें मोनू मानेसर को सपोर्ट देना है और यहाँ पे तमाम तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और ठीक पीछे तो हम मोनू मानेसर जैसे अपने उन सभी योद्धाओं के लिए इकट्ठे हुए हैं कि वह इतना कमजोर ना समझे कि अगर उनको दस्कों की अगर कहीं भी अपनी रंजिश के चलते हत्या हो जाती है तो वो हमें इतना कमजोर ना समझे कि हमारे योद्धाओं का नाम घसीट दे। हम इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये मेवात की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। और मोनू मानेसर जैसे गोबंदों के साथ इस देश का एक एक हिंदू खड़ा है। आज अगर हम एक नहीं हुए तो ये औरंगजेब की सरकार, 2 राज्यों में सरकार, यूपी और हरियाणा में सरकार है, महाराणा छत्रपति शिवाजी सरकार यूपी में चल रही है और महाराणा प्रताप वंशज की सरकार हरियाणा में चल रही है, मगर राजस्थान में औरंगजेब के वंशजों की सरकार चल रही है। भैया वो अपना रंग दिखाएगी। तो बच्चे की हत्या हुई है ना, जो गर्भ में हत्या हुई है बच्चे की, जो भी सब से जो झूठे आरोप लगा रही है उनके ऊपर, वो सब गलत है। रख लो, कहते ना सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना कातिले बाजू में है। कार्रवाई में क्या दिक्कत है? कार्रवाई में दिक्कत कुछ नहीं है, जो भी है अब आपके सामने है ना, भाई के समर्थन में। अरे बंधुओं, हमारे पूर्व बोला है संगठन से, बोला है कि समर्थन एजुकेशन करता हूँ गुड़गांव में। कोई भी बीच में खड़ा नहीं होगा। 15-20 मिनट में ये सब आना हुआ क्योंकि मोनू मानेसर के साथ है। होने वाली है। मुझे लंबा नहीं बोलना अच्छा है। जा रहा है, ये बहुत 2-3 मांगे करूंगा, चिंता की बात भी आपसे शेयर करूंगा, इसके लिए हमें अपनी जान चाहे देनी पड़ जाए या किसी की जितने भी लोग आए हैं। हम मोनू मानेसर सबसे पहली तो मेरी यही मांग है आपको नहीं लगता कि जो श्रीकांत का परिवार है, क्योंकि पुलिस तो सभी काम उसके परिवार को ठीक से काम हमारे हरियाणा वाली राजस्थान वो नहीं है सरकार की तरफ से कम निर्दोष है आपकी तो उसको मदद हम बाल होनी विवाह का चाहिए। नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और हरियाणा सरकार को नौकरी देनी चाहिए अगर उसका बाल विवाह का हुआ तो हम पूरी तरह। दूसरी बात, मैं मीडिया के बंधुओं से कहूंगा कि 2-3 दिन से मैं दुखी हूँ कि हमें भी बांट दिया ये मोनू की गैंग है, ये फलाने की गैंग। अरे मोनू तो हमारा बच्चा है, मुसलमानों को काट देंगे इस तरीके से। एक पिता से बच्चा अलग कैसे हो सकता है? मुसलमान ही मोनू के लिए हम सब लड़ेंगे। कर रहे हैं, गाँव हमारी माता है, अगर ये ऐसा कुछ भी करेंगे तो इसलिए मारना पड़ेगा, तीसरी मारेंगे, बात मैं ये कहना चाहूंगा हम वो करेंगे और जो वो कर लेंगे। भाई सुरेंद्र जान जी बैठे हुए हैं,
चाहता हूँ मैंने बीच में बाधा केस के बारे में जी ज्यादा जानकारी नहीं है। वो एक नंबर के ठगी थे। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस बिना बात को मारा, बहुत बढ़िया मारा। और हमें जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती जले हैं हमारे कैसे क्या है, उससे पहले ही जो रखे हुए हैं उसको मारा गया है। बहुत ही अच्छा गोरक्षा दल के बजरंगी सब भाई बैठे हुए हिंदू हम साथ है, साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट में मैं आग्रह करूंगा मनीष भारद्वाज जी से कि वो मंच पे आए और यहाँ 2 मिनट अपनी बात को रखेंगे। राहुल जी मेरा आपसे आग्रह प्लीज। कि अशोक गहलोत की सरकार जो है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगी। जो भी कोई हमारी गौ माता पर हाथ डालता है उसको सीधा गोली मार देनी चाहिए। यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिल्ली से लेकर गुड़गांव से लेकर कई राज्यों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। माहौल काफ़ी यहाँ पर खराब मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस जो है वो सिर्फ यहाँ पर जो एंट्री है वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू। गोलू कहाँ से हो? हतीन से। हतीन से हो। यहाँ कैसे आए हो? यहाँ ये जो ये सम्मेलन ये मतलब वो रहा ना रैली है, इसके लिए आए थे। वो जो मोनू मानेसर भाई के लिए। इसके जानते हो आप केस क्या है? इतना नहीं जानते अभी। क्यों आए? ये मेरे भाई वगैरह जो बजरंग दल में है ना, वो मेरे भाई वगैरह, तो उन्होंने उसके वजह से आए थे। जी मैं कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा इंटरव्यू देने से भी यहाँ पर लोग मना कर रहे हैं और जाने की बात कर रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।